आई गए हैं, ठीक है, आदिल हसन आई गए हैं। आदिल हसन जी, बड़ी देर से जुड़े आप, क्योंकि आज तो पहला सवाल आपसे ही बनता था। चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को आप, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो तो बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि ये चुनौती दी नहीं जा रही, ये दिलवाई जा रही है। बीजेपी की बी टीम, इशारों पर काम हो रहा है। मैम आप ही देखिए, 2014 में ये समाजवादी हारी, 17 में हारी, 22 में हारी, 19 में हारी। तो आप देख रहे हैं इन लोग बैक टू बैक हार रहे हैं। ये भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। इनके चाचा इधर से पाला बदलेंगे, उधर जाएंगे। तो हम तो बोलेंगे ना मैम, मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव कब बोले हैं मैम? आप जरा देख लीजिए, आप ही बता दिए मुसलमानों के। अरे तो अगर आपका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो गठबंधन क्यों नहीं करते हैं आप अलायंस के साथ में क्यों नहीं जाते? अलग क्यों चुनाव लड़ते हैं? साथ में जाइए, साथ में मिलकर चुनाव लड़िए, ताकि भाई मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा रहेगा ना। इकट्ठा रखिए मुस्लिम वोट बैंक को, क्यों टूटने दे रहे हैं? मैम हमने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास सिर्फ 6 सीट मांगी कि आप 6 सीट दे दीजिए, हमें सीमांचल के मजलूमों की आवाज है, हम लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। पूरी ताकत ने सपा के भी एकरा हसन मैडम और अफजाल अंसारी साहब, इमरान प्रताप करी, पूरी टीम भाजपा को हराने नहीं, एमआईएम का वजूद खत्म करने आई। लेकिन सीमांचल की आवाम ने बलरामपुर हो, कोचादामन हो, चौकी हो, बायसी हो, अमोर हो, बहादुरगंज की आवाम ने, सीमांचल की आवाम ने एमआईएम को जिता दिया। ये पूरी ताकत हमारे खिलाफ लगा देते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको चखे। हम तो सीमांचल का, बिहार के मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज उठाएंगे। आप बतला दीजिए अखिलेश यादव कि मुसलमानों के मुद्दे पर कब खुल कर बोलते हैं। इनके भाई जाएंगे, इनके भतीजा जाएंगे, इनकी भाभी जाएंगी, सब एमपी बन जाएंगे। अब मुसलमान कितना एमपी बनेगा मैम? आप ही बताइए, मुसलमानों को टिकट देने में कितना दिक्कत होता है। आजम खान पर अखिलेश यादव कब खुलकर बोलते हैं? आप ही बताइए। आजम खान पर जिस दिन ओवैसी साहब बोलेंगे, उसके बाद अखिलेश जी को याद आएगा कि आजम खान कोई शख्स है। हम जाएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, हम डंके की चोट पे बीजेपी को सीमांचल में। आजम खान साहब जिन पर इतने केसेस चल रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या वही मुसलमानों के इकलौते चेहरे हैं, प्रतिनिधि हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन वही करते हैं मुस्लिम्स का? अगर अखिलेश यादव अपने लेवल पर बात करते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि आप भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं और आपकी वो भी कर रहे हैं, और आपकी तो पार्टी जो है, मजलिस जो बनी है, वो तो मुसलमानों के हित के लिए ही बनी है ना। उनकी पॉलिटिक्स आप करते हैं, लेकिन वोट काटने के लिए आप उसी दल का आ रहे हैं जो कह रहा है कि सत्ता पक्ष को हराएंगे। तो कौन है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा? कौन है? मैम देखिए मैम, हमने तो सीमांचल के मजलूमों की आवाज उठाई। जहां जहां हम जीते वहां बीजेपी एनडीए हारा। मैम आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, बोलिए 20% बिहार में, 18% उत्तर प्रदेश में, 20%। मैम सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, ये क्या है मैम? ये सरकारी रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है। आप ही बताइए मुजफ्फरनगर किसके काल में हुआ? आप ही बताइए मुसलमानों के मुद्दे पर कब अखिलेश जी बोलते हैं? आप ही बताइए ना। आप ही जब 2014 के बाद मोदी जब आ गए थे, जब बाई इलेक्शन हुआ था, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। इनकी बहू चली जाती है, इनके घर के लोग बीजेपी में फखरुल हसन जी, हाँ जवाब दीजिए, बड़ा भाई क्लियर बात है। हाँ आप बताइए, आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, मुझे बताइए कौन है फिर मुसलमानों का असली रहनुमा? अगर वो पार्टी जो ये कह रही है कि हम तो मजलिस, हम बने उनके हित के लिए, उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो गठबंधन नहीं कर रहे ना उनके साथ? क्यों नहीं कर पाते गठबंधन? अलायंस करिए भाई। जिन लोगों का कॉमन गोल बीजेपी को हराना है, योगी आदित्यनाथ को हराना है, वो साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ पाते? क्या दिक्कत है? मैं मीनाक्षी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पूरा समय देंगे, जितना समय आपने और दलों को दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे ओवैसी जी का दल चुनाव लड़ा था और नोटा से भी कम वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिला था। ये मेरा जवाब है। जो लोग ये कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज नहीं उठाते, आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता हैं। और सवाल ये, आपको 0.49% वोट मिलता है और नोटा को आपसे ज्यादा वोट मिल जाता है, 0.69%। फिर भी उत्तर प्रदेश में आप आ नहीं रहे, आपको बुलाया जा रहा है। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। आप महाराष्ट्र में किसके साथ गठबंधन कर लेते हैं? अभी जब चुनाव चल रहा था, चुनाव जीतने के बाद किनके साथ आपके लोग चले जाते हैं? आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब से परे। और सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन क्या है? 100 सीटें लड़ते, 99 पे जमानत जब्त हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी जमीन, ये ना बिहार है ना ये महाराष्ट्र है। यहाँ का जो पीडीए है वो मजबूत है, समाजवादी पार्टी के साथ हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और भाजपा के साथ जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो ऐसी। आदिल हसन, मैं आ रही हूँ आपके पास। शरद त्रिवेदी जी से मुझे एक रिएक्शन लेना है। ठीक है मीनाक्षी जी, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए। आदिल हसन बोलिए, 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, फिर मैं शरद त्रिवेदी की बात जाऊंगी। राजनीति करने वाले, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओवैसी जी हो, इनसे हमारा गठबंधन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ बोलिए आदिल हसन।
मैम ये सपा के प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में कौन थे, बिहार में 2015 में क्यों चले गए थे, महाराष्ट्र में गोबंदी में इनको सब सीट हरा दिया अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान, दलित, पिछड़ा जानता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज है। हमने बीएमसी में एक दलित को घटक का नेता बनाया। ये भाभी और भैया और भतीजा और भौजाई से आगे निकलते ही नहीं है। ये बताइए, ये परिवार के आगे निकलते हैं क्या? शरद त्रिवेदी जी, बाबू सिंह कुशवाहा हाँ, की अब मेरा अगला